आज हम इस वीडियो में उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य का यहाँ पर अर्थ लिखा है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा शब्दों को एक साथ लाना, लिखना। लेकिन सिर्फ शब्दों को साथ में लिखने से ही वाक्य नहीं बनता है, उन शब्दों को साथ में लिखने पर उसका कोई अर्थ निकलना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अर्थ अगर निकलता है शब्दों के समूह से तो ही वो वाक्य कहलाएगा। अब वाक्य के दो हिस्से किए गए हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, पहले हम उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है तो उसको उद्देश्य कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, आपको कोई मालूमात दी जाती है या उसके बारे में हमको अधिक जानकारी मिलती है तो उसको उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ दिया है यहाँ पर। अब हम देखेंगे विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य का मतलब अगर आपको समझ में आ गया है कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है सब्जेक्ट, उसको उद्देश्य कहते हैं। बाकी बचा हुआ जितना वाक्य होता है, यानी उद्देश्य के बारे में बताने वाला, जानकारी देने वाला जो बचा हुआ वाक्य होता है, उद्देश्य को छोड़कर वो पूरा वाक्य जो है वो विधेय कहलाता है। ठीक है, ये रहा। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। बहुत ही आसान सा है ये दोनों भी, उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट उद्देश्य और विधेय को इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो सेंटेंस बचता है वो पूरा के पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। बिल्कुल उसी तरह उद्देश्य यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वाक्य में उद्देश्य है, बचा हुआ पूरा वाक्य यानी उद्देश्य के बारे में आपको क्या जानकारी दी जा रही है वो जानकारी या मालूमात उसको कहते हैं विधेय। अब यहाँ पर कुछ हम लोग यहाँ पर इसके उदाहरण देखेंगे। नंबर 1, मोहन पाठशाला जाता है। इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में। तो ये जो है उद्देश्य है, इसको मोहन को हम कहेंगे उद्देश्य। अब मोहन के बारे में क्या जानकारी दी जा रही है कि वो पाठशाला जाता है, तो पाठशाला जाता है ये क्या बन जाएगा? विधेय बन जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पिताजी अध्यापक से मिलने आए हैं। तो इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? पिताजी के बारे में। इसको लाल से लिखा हुआ है, देखो, ये है उद्देश्य। पिताजी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो अध्यापक से मिलने गए हैं, तो ये क्या बन जाएगा? विधेय बन जाएगा। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। झूठ बोलना पाप है। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? झूठ के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो ये बन जाएगा उद्देश्य। अब झूठ के बारे में क्या बताया जा रहा है कि झूठ बोलना क्या है? पाप है, तो ये बन जाएगा विधेय। ठीक है, अब हम अगला रहेंगे, आखिरी उदाहरण। सुरेश घर चला गया। बात हो रही है सुरेश के बारे में, ये बन जाएगा उद्देश्य। और बाकी बचा हुआ पूरा वाक्य क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। ठीक है, अब हम और इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ये रहा भाषा की ओर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो। पढ़कर उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। यहाँ पर कुछ आपको वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्य को में से उद्देश्य को अलग करके यहाँ लिखना है और विधेय को अलग करके यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले हम पहला वाक्य देखेंगे। यहाँ पर क्या है? हिमालय देश का गौरव है। इस वाक्य में मोटे अक्षरों से क्या लिखा है? हिमालय लिखा है। तो ये एक आसान कर दिया आपके लिए कि आपको बता दिया है मोटे अक्षरों में लिखा है, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप कैसे ढूंढोगे? हिमालय, इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? हिमालय के बारे में। तो
तो हिमालय बन जाएगा उद्देश्य। और क्या बात हो रही है कि हिमालय क्या है? देश का गौरव है। तो हिमालय उद्देश्य में आएगा और देश का गौरव विधेय में आएगा। ठीक है, दूसरा वाक्य देखेंगे अभी हम लोग। क्या लिखा है यहाँ पर? महासागर अपने देश के चरण पखारता है। अब इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? तो महासागर के बारे में बात हो रही है। और महासागर क्या करता है, उसके बारे में क्या जानकारी दी जा रही है? तो वो अपने देश के चरण पखारता है। तो महासागर बन जाएगा उद्देश्य और पूरा बचा हुआ जो बाकी का वाक्य है वो बन जाएगा विधेय। ठीक है, अब अगले वाक्य पर जाते हैं हम लोग। निखिल कश्मीर घूमने गया था। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? निखिल के बारे में। तो निखिल होगा उद्देश्य और बचा हुआ वो क्या कर रहा है, बचा हुआ पूरा वाक्य जो है वो विधेय में लिखा जाएगा। अगला वाक्य है मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। तो इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? मुंबई के बारे में। तो वो होगा उद्देश्य और क्या बताया जा रहा है, जानकारी की क्या दी जा रही है कि वो देश की आर्थिक राजधानी है। तो ये बचा हुआ पूरा वाक्य जो है वो विधेय में लिखा जाएगा। ओके, अभी हम आखिरी वाला देखते हैं। परिश्रम सफलता की कुंजी है। किसके बारे में बात हो रही है? परिश्रम। तो ये आएगा उद्देश्य में। और क्या है परिश्रम? क्या है? तो परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम करने से हम सफल होते हैं। तो ये बचा हुआ जो पूरा वाक्य है वो विधेय में लिखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको उद्देश्य और विधेय दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।